देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरी बहनों, जीवन में कुछ करना है ना तो सोने से काम नहीं बनेगा। आज के हमारे युवा भाई बहन क्या करते हैं? खाते हैं और सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं। इनसे कहो कि कुछ काम करो, कुछ कमाओ, पैसा कमाओ, काम करो। महाराज जी नौकरी तो मिल नहीं रही है, क्या काम करें? अरे तो नौकरी चाहिए क्यों साहब? नौकरी मत लो ना, नौकरी लेने वाले ना बनो ना, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी मत लो, नौकरी देना सीखो। कुछ अपना काम करो, अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, कुछ करो। रोने से क्या होगा? जीवन में वो लोग बहुत सुखी हैं मेरी मां जो कर्म कर रहे हैं। भले आप 1 रुपए कमाओ, पर कमाओ। घर में बैठे खटिया तोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ करें। कई लोग पता है बच्चे काम नहीं, अरे महाराज जी ये काम छोटा है, ये हम नहीं करेंगे, ये काम भी छोटा। याद रखना इस धरती में कोई भी काम छोटा नहीं है। उस छोटे काम को ही करने वाला बड़ा बना लेता है। बना लो ना उसे बड़ा। काम करो, कर्म किए बिना किसी की गति नहीं है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्मणः। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो हमें करना चाहिए वो हम करें। यहां भगवान सुखदेव जी का वही अर्थ है, निद्रया ह्रियते नक्तम, नींद से जागो। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा चलो तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आज का युवा, आज का जवान सोया हुआ है, करता ही नहीं है कुछ, बस भाग्य के नाम पे रोता है। हमें तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं महाराज। हमने तो बहुत ट्राई किया, बहुत अप्लाई किया, कहीं नौकरी लगी नहीं। अब नौकरी नहीं लगी तो क्या करें? घर में हम क्रिकेट देखने लग गए, खटिया तोड़ रहे हैं, अपना क्रिकेट देख रहे हैं। हमारी मम्मी हमारे पापा कमा कमा के लाते हैं, हम खाते हैं और खूब क्रिकेट देखते हैं। बस ये काम है लोगों का। ऐसे में भारत का विकास कैसे होगा? ऐसे में आपकी तरक्की कैसे होगी? इसलिए कर्म जरूरी है। बिना कर्म किए तो चींटी का भी पेट नहीं भरता। बिना कर्म किए अब शेर कहे कि साहब मैं जंगल का राजा हूं, मैं कुछ ना करूं, यहीं मुझे बैठे बैठे सबका मांस मिल जाए, मैं यहीं खा लूं, तो क्या शेर को बिना कुछ किए यहीं घर बैठे उसे मांस मिल जाएगा? अरे शेर को भी पेट भरने के लिए जान को जोखिम में डालना पड़ता है। कई बार शिकार करते समय शेर मर जाता है। जिसका शिकार करता है ना वो सींग घुसा देता है पेट में। भाई वो भी तो अपने प्राणों की, अब भैंसे का शिकार कर रहा, भैंस, जंगली भैंस होता ना, उस भैंसे का शिकार करने शेर चला, माना कि उसके ऊपर चढ़ गया और उसको पकड़ने लगा, पर वो भी तो अपने बचाव में, अब भैंसा 500 किलो का है, माना कि 300 किलो का है, 500 किलो का है, और उसने शेर के ऊपर पांव ही धर दिया तो शेर घायल हो जाएगा कि नहीं? सींग घुसा दिया जोर से तो मर जाएगा कि नहीं? तो शेर भी पेट भरने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालता है। जीवन में वही सफल हुआ है जिसने जोखिम उठाना सीखा है। जोखिम नहीं उठाओगे कभी सफल नहीं होगे। जोखिम तो उठाना पड़ेगा, शेर भी उठाता है, हाँ या ना? इसलिए कह दो अपने बच्चों से मैया खटिया ना तोड़ें, दिन भर क्रिकेट ना देखें, छक्का ताली ठोको। क्या होगा छक्के से, ताली ठोकने से तुम्हारा, है ना? 4 रन क्या मिल रहा तुम्हें? आज के लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों भारत के युवा क्रिकेट देख देख करके बर्बाद हैं। लगभग 5 घंटे का क्रिकेट होता, 5 घंटे 6 घंटे, कितने घंटे? हमें तो ज्ञान नहीं, हम तो देखते ही नहीं। हम तो बस ये सुन लेते हैं कि भाई हमारा भारत जीत गया ना, ठीक है, बस इतना बहुत है, जीत गए बस बहुत है। काहे 6 घंटे कितने के होते हैं? 6 घंटे का चलो हिसाब दो मुझे,
6 घंटे कितने का हुआ? वो क्रिकेट जब आप लोग देखते हैं ना, तो हर 6 रन के बाद, हर 6 बॉल के बाद, 1 ओवर के बाद ऐड आता है ना टीवी पर। मोबाइल का ऐड आ जाएगा, कपड़ों का ऐड आ जाएगा। वो ऐड 10 सेकेंड का होता है, कोई ऐड 6 सेकेंड का होता है, कोई ऐड 15 सेकेंड का होता है। वो 1 सेकेंड का जो ऐड होता है ना उस क्रिकेट के द्वारा, या टीवी पर जो भी ऐड आता है वो 1 सेकेंड के हिसाब से चलता है। एक ऐड को 1 सेकेंड का कम से कम 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है। 1 सेकेंड। 10 सेकेंड का ऐड है तो 10 करोड़। 15 सेकेंड का ऐड है, सेकेंड से चलता है ऐड। कितने सेकेंड का चाहिए ऐड ना? साबुन का ऐड आता है तो साबुन का ऐड कोई 5 सेकेंड का होता है, कोई 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड का दिया है तो वो 1 करोड़ का है। 10 सेकेंड 10 करोड़ का। एक 5 सेकेंड का 5 करोड़ का। तो ये टीवी पर जो सेकेंड है ना मेरी माँ, वो सेकेंड उनका, उन लोगों का 1 सेकेंड 1 करोड़ का है। और तुम्हारे 6 घंटे की कोई वैल्यू नहीं। बुद्धू बन गए कि नहीं? तुम्हारे 6 घंटे की कोई वैल्यू नहीं, और वो तो 1 सेकेंड का भी पैसा ले रहे हैं। हाँ या ना? मैया आपके बच्चों की गणित कमजोर हो तो जरा ये सिखा देना। 6 घंटे तुम्हारे और 1 सेकेंड उनके। वो तुम्हें बुद्धू बना बना के खूब पैसे ऐंठ रहे हैं। देखो ना लूटने वाले कैसे लूट रहे हैं। सुनो, आपका महीना कितने दिन का होता है? बोलो बोलो। 30 दिन का। कैलेंडर में भी 30 दिन का महीना होता है, पंचांग में भी 30 दिन का महीना होता है। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, इटली इत्यादि देशों में भी 30 दिन का महीना होता है। पर मोबाइल कंपनियों का तो 28 दिन का महीना होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तुम्हें लूट रहे हैं लोग, तुम लुट रहे हो खुशी से। अच्छा है, लुटते रहो। पूछो जरा इन कंपनियों से, मोबाइल कंपनियों से, कि भाई हम 1 महीने का रिचार्ज करने को बोलते हैं, 1 महीने उनके 28 दिन होते हैं। 2 दिन कहाँ गए? सबका महीना तो 30 दिन का होता है, तो ये मोबाइल कंपनियों का भाई 28 दिन का किस हिसाब से हुआ? कौन लेगा ये 2 दिन का? ये 2 दिन के हिसाब से हजारों करोड़ तो रोज का प्रॉफिट है इनका। कितने का? हजारों करोड़ का। वही है, जिसके पास धन है उसका तो बढ़ता ही जा रहा है, और जो कमजोर है वो तो लुटता ही जा रहा है। बस लुटते चलो। अब तुम बुद्धू हो, तुम क्या करें? क्यों जी? सही है, महीना 30 दिन का होता है, तो फिर टेलीकॉम कंपनियों का महीना 28 दिन का क्यों? हाँ या ना? तो तुम कह रहे हो कि हमें तो रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो ये तुम दिन भर जो व्हाट्सएप चलाते हो ये क्या है? ये व्हाट्सएप कंपनी का रोजगार ही तो तुम्हें मिला है फ्री का। तुम चलाओ, तुम्हारा समय वेस्ट होगा, उनके पैसे बढ़ेंगे। फेसबुक क्या है? तुम्हारा समय वेस्ट होगा, उन लोगों के पैसे बढ़ेंगे। आजकल के युवा कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। कहां बेरोजगार हो? 4-4 घंटे फेसबुक चला तो रहे हो। उन लोगों ने तुम्हें बुद्धू बनाया, बुद्धू बन रहे हो और कह रहे हो हम बेरोजगार हैं। ऐसे ही बेरोजगार रहोगे जब तक तुम जागोगे नहीं। इसलिए कहता हूं, जागो जागो इंडिया, जागो। जागो कब? जब अपने कर्म पे लग जाओगे। छोड़ दो व्हाट्सएप, फेसबुक को ज्यादा देर रहना। अरे मोबाइल चलाना ठीक है, 10 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, बाकी अपने काम से काम, कर्म करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, पैसे कमाओ। सारी दुनिया तुम्हें लूट रही, मैं ये नहीं कहता तुम लूटो, तुम ईमानदारी से कमाना, पर कर्म करोगे तो ना कमाओगे। घर में बैठे बैठे कमा लोगे? हाँ या ना? इसलिए नौकरी लेना नहीं है, नौकरी देना है। लेने वाला नहीं बनना, बल्कि देने वाला बनना है। लुटते रहोगे तो जमाना लूटता रहेगा।
इसलिए कुछ अपना करो, कुछ अपना करो, बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, अपने आप को बड़ा बनाओ। अरे भारत का हर बालक टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी हो सकता है, पर तुम सोच ही नहीं रखते बड़ा बनने की। हम क्या करें? बड़ा बनने की सोच तो रखो, हमें बड़ा होना है, और बड़े होने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। कितना पसीना? 1 बाल्टी पसीना रोज का चाहिए। बहाओगे? बताओ मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, भारतीय, मेरे भारत के नौजवान भाइयों और मेरी बहनों, बताओ आप पसीना बहाने को तैयार हैं? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा एक समय पर दिया गया था। आज मैं आपको नारा दे रहा हूं कि तुम पसीना बहाओ, कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे होगी, सफलताएं तुम्हारे कदम चूमेंगी। क्या बहाना होगा? पसीना बहाओ। घर में एसी वाले कमरे में बैठ के कामयाबी नहीं मिलेगी। भरी दोपहर में आपको तपना होगा, बरसात में भीगना होगा और सर्दियों में जूझना होगा, तब जाके कामयाब होगे। खटिया तोड़ते रहो, क्रिकेट देखते रहो, सफल हो जाओ, तो ये सपने सपने ही हैं, ये साकार नहीं हो सकते। साकार करना है तो दम हो तो पसीना बहाओ। कामयाबी वो लोग आज सुखी हैं जो मेहनत करते हैं, वो लोग आज दुखी हैं जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस रो रहे हैं भाग्य के भरोसे, सरकारों के भरोसे। हमें तो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। ये भाग्य का रोना बंद करो, रोना ये भाग्य वाग्य का ना रोया करो। तुम कर्म के आगे भाग्य की नहीं चलती, कर्म करने वाले के आगे भाग्य भी घुटने टेक देता है। तुम कर्म तो करो। भाग्य में तो जो लिखा है, पर कर्म करने से भाग्य बदलता है। बच्चा एग्जाम ना दे और भाग्य के जितने नंबर भाग्य में होंगे आ जाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, भाग्य में नंबर होंगे तो आएंगे। अरे भैया, भाग्य में नंबर तब आएंगे जब कर्म करेगा। लिख लिख लिख, जल्दी जल्दी पूरी कॉपी भर, हर प्रश्न का सही आंसर लिख। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा भाग्य होगा, अच्छे कर्म नहीं तो अच्छा भाग्य कैसे? कई लोग भाग्य में होगा महाराज जी तो सब होगा, ये सब पागलों की बातें हैं, इनमें मैं बिलीव नहीं करता बिल्कुल। भाग्य के नाम पर मैं बिल्कुल नहीं रोता कभी, और ना भाग्य की बातें करता। मैं तो कर्म की बातें करता हूं, कर्म पर विश्वास करता हूं। कर्म करो, भाग्य पीछे पीछे चलेगा। हाँ या ना? इसलिए भाग्य के नाम पर ना बैठो और जन्म कुंडली लिए ना घूमते रहो। कर्म करना सीखो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो या कर्मण शरीर यात्रा पिचते ना प्रसिद्ध येत कर्मणि। बिना कर्म किए प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। हाँ या ना? प्रसिद्धि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नियतम कुरु कर्मत्वम, जो कर्म है वो करना पड़ेगा। डॉक्टर हो तो डॉक्टरी करो, बिजनेसमैन हो बिजनेस करो, किसान हो खेती करो, जिस फील्ड के हो नियतम कुरु कर्मत्वम, जहां हो जिस फील्ड में हो जो कर रहे हो उसे करते रहो, मन लगा के। दुकानदार हो, बढ़िया से दुकान चलाओ। और भाग्य के नाम पे भगवान हमें तो आपने दिया नहीं, उसको तो दे दियो, वो कर्म कर रहा, मिल रहा है। एक आदमी सवेरे से शाम तक मेहनत करता है तो वो ज्यादा कमाता है, और तुम घर में खटिया ही तोड़ रहे हो और महाराज हमें तो भगवान ने दिया ही नहीं। भगवान बड़ा भेदभाव करते हैं, उनको ज्यादा दे दिया हमें कम दिया। तुमने कर्म कम किया तो कम, उन्हें कर्म ज्यादा किया, उनकी मेहनत ज्यादा है। और मेहनत केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक मेहनत ये भी होती है। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट कौन सी मेहनत कर रहे हैं? वो शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। मजदूर होता है जो शरीर से काम करके पैसे कमाता है, और इंजीनियर होता है शरीर से काम नहीं करता, अपनी बुद्धि से काम करके पैसे कमाता है। तो पैसे सब जगह से आते हैं, शरीर से भी, बुद्धि से। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको कहां से पैसे कमाना है, बुद्धि से कमाना है कि शरीर से कमाना है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना आपको? इसलिए हम आपसे कहते हैं कर्म करना सीखिए।